नमस्ते मित्रों, नमः शिवाय। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज की कहानी है शीत और बसंत की। बहुत ही रोचक कहानी। तो कहानी को सुनने से पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। एक राजा की दो रानियां थीं, बड़ी रानी और छोटी रानी। घर में बड़ी रानी की ही मर्जी चलती थी, छोटी रानी को अवहेलना करके रखा गया था। राजा भी छोटी रानी से उदासीन रहते थे। छोटी रानी के दिन अत्यंत कष्ट में बीत रहे थे। छोटी रानी के दो पुत्र थे, शीत और बसंत। राजा अपने दोनों बेटों का ख्याल नहीं रखते थे। दोनों को ना तो अच्छा भोजन मिलता था, ना अच्छे वस्त्र। बड़ी माँ जली कटी बातें भी उन्हें सुनाती थी। छोटी रानी सब देखती एवं सहती थी, पर बड़ी रानी को इससे भी संतोष नहीं था। वह हमेशा छोटी रानी को नीचा दिखाने की चेष्टा करती थी। एक दिन दोनों रानियां नदी में स्नान करने गईं। बड़ी रानी ने छोटी रानी को अत्यंत प्यार से कहा, आओ तुम्हारे माथे पे साबुन लगा दूं। साबुन लगाते लगाते उसने चुपके से एक दवा की टिकिया उसके माथे पर घिस दी। दुखियारी छोटी रानी देखते देखते एक तोता बनकर टी टी करती हुई उड़ गई। घर आकर बड़ी रानी ने कहा, छोटी रानी तो नदी में डूब गई। राजा ने सहज ही विश्वास कर लिया, मानो राजभवन की लक्ष्मी चली गई। राजभवन में अंधकार फैल गया। छोटी रानी के दोनों पुत्रों शीत और बसंत के दुख की कोई सीमा न रही। उधर तोता बनी छोटी रानी उड़ती उड़ती एक राजभवन में जा बैठी। राजा ने कहा, सोने का तोता। राजा की बसंत लता नाम की एक सुंदर बेटी थी। वह बोली, पिताजी मैं उस सोने के तोते को लूंगी। राजा के आदेश से उस तोते को पकड़ लिया गया और एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। दिन बीतने लगे। उधर बड़ी रानी के 3 पुत्र हुए, लेकिन यह क्या, सभी पुत्र अत्यंत दुर्बल पतले हड्डियों के ढांचे मात्र थे। ऐसा लगता था मानो फूंक दे तो उड़ जाए। बड़ी रानी का तो रो रो कर बुरा हाल। वह बड़े जतन के साथ अपने पुत्रों का पालन करती, खूब पुआ पकवान मांस मछली खिलाती, लेकिन वे मोटे नहीं हो पा रहे थे, संटी की तरह दुबले पतले थे। दूसरी ओर बड़ी रानी शीत वसंत को ठीक से खाना नहीं देती थी, फिर भी वे मोटे ताजे। यह देखकर वह और कुढ़ जाती। एक दिन जब शीत और बसंत पाठशाला से बढ़कर लौटे तो देखा कि उनकी बड़ी माँ रणचंडी बनी हुई है। उन्हें देखते ही गालियों की बौछार शुरू कर दी। गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी, उन्हें मारने लगी, सामानों को फेंकना शुरू कर दिया। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो वे दौड़े दौड़े आए और उनसे पूछा, क्या हुआ, तुम्हें क्या हो गया है? रानी गुस्से में थर थर कांपती हुई बोली, मेरी सौत के ये दोनों पुत्र जब देखो मुझे उल्टा सीधा कहते हैं, गालियां देते हैं। जब तक इनके खून से मैं स्नान न कर लूं, मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने जल्लाद को बुलाया और आदेश दिया, इन दोनों भाइयों को मारकर इनका खून लाकर बड़ी रानी को दो। शीत वसंत का रो रो कर बुरा हाल, पर जल्लाद को तो राजा के आदेश का पालन करना था, सो उनके हाथ पैरों को रस्सियों से बांधकर बलि देने के लिए वह ले जाने लगा। शीत वसंत के चीत्कार को सुनने वाला वहां कोई न था। जल्लाद शीत वसंत को एक जंगल में ले गया। वहां उनके वस्त्र उतरवा लिए और पेड़ की छाल उन्हें पहना दिया। शीत बोला, भाई हमारे भाग्य में यही था। जल्लाद ने उनके हाथ पैर खोल दिए और डबडबाई आंखों से कहा, राजा की आज्ञा है राजपुत्र, क्या करता, मुझे मानना ही था, पर तुम लोगों को मैं अपनी गोद में खिलाया हूँ, तुम्हारा खून मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरे कपाल में जो लिखा होगा तुम के ऊपर तुम अपने ऊपर चादर ओढ़ लो और इस जंगल से निकल जाओ। कोई तुम्हें राजपुत्र के रूप में पहचान नहीं पाएगा। यह कहकर उसने उन्हें जंगल से बाहर निकालने का मार्ग बता दिया और खुद राजभवन की ओर लौट गया। रास्ते में उसने एक कुत्ते एवं सियार को मारा और उसका खून बड़ी रानी को दे दिया। खून पाकर
बड़ी रानी बहुत खुश हुई। उसने उस खून से स्नान किया और खिलखिलाती हुई अपने पुत्रों को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन कराया और खुद भी खाया। शीत बसंत दोनों जंगल के रास्ते आगे बढ़े। वे चलते रहे, पर जंगल का कोई अंत नहीं दिख रहा था। थक कर वे पेड़ के नीचे बैठ गए। बसंत ने कहा, भाई बहुत प्यास लगी है, पानी मिलेगा? शीत बोला, हम लोग इतनी दूर चलकर आए हैं, पर पानी तो कहीं नहीं दिखा, परंतु प्यास के कारण मेरी तो बहुत बुरी हालत हो गई। बसंत बोला, ठीक है, तुम यही प्रतीक्षा करो, मैं देखता हूँ कि आसपास कहीं पानी है या नहीं। शीत ने कहा। शीत पानी की तलाश में चला गया। एक जगह उसे एक तालाब दिखाई दिया। समस्या थी कि पानी लेकर जाए कैसे। उसे अपनी चादर का ख्याल आया। अगर चादर को पानी में अच्छी तरह भिगो ले जाया जाए तो बसंत की प्यास मिट सकती है। यह सोचकर वह तालाब में उतरा। जिस राज्य की सीमा के अंतर्गत वह तालाब था, उस राज्य के राजा का अचानक देहांत हो गया। राजा की कोई संतान नहीं थी। समस्या उत्पन्न हुई कि सिंहासन पर कौन बैठेगा। सिंहासन को तो खाली नहीं रखा जा सकता। इस पर काफी विमर्श हुआ। अंत में मंत्रियों एवं प्रजा ने मिलकर तय किया कि जिस व्यक्ति के माथे पर राज तिलक होगा उसे ही सिंहासन पर बैठाया जाएगा। योजना अनुसार एक सफेद हाथी की पीठ पर सिंहासन बांधकर हाथी को छोड़ दिया गया। वह हाथी माथे पर राज तिलक व्यक्ति को खोज में निकल पड़ी। इस क्रम में वह उस तालाब के पास पहुंची जहां शीत अपनी चादर को पानी में भिगो रहा था। शीत के माथे पर राज तिलक देखते ही सफेद हाथी ने उसे अपने सूंड से पकड़कर सिंहासन पर बिठा दिया। शीत बसंत बसंत पुकारने लगा। सब बेकार। सफेद हाथी शीत को ले जाकर तेजी से नगर की ओर चल पड़ा। इधर बसंत पेड़ के नीचे बैठा भाई के आने का इंतजार कर रहा था। बहुत देर तक जब उसका भाई नहीं आया तो डर के मारे वह रोने लगा। रोते रोते सारा दिन बीत गया। रात हो गई। रोकर वही सो गया। दूसरे दिन सुबह एक सन्यासी उधर से गुजरा। बसंत को उस हाल में देखकर उसे बड़ी दया आई। उसने उसे गोद में उठा लिया और जंगल में बनी अपनी कुटिया में ले गया। उधर सफेद हाथी शीत को लेकर अपने राज्य की प्रजा के समक्ष उपस्थित हुआ। सभी ने नए राजा का स्वागत किया और शीत को राज सिंहासन पर बिठाया और उसे तिलक लगाया। शीत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसे रह रहकर अपने भाई बसंत की बहुत याद आ रही थी। समय बीतने लगा। शीत ने परिस्थिति से समझौता कर लिया। वह कुशलता पूर्वक राजकाज संभालने लगा। अब उसे किसी चीज का अभाव नहीं था। उधर बसंत जंगल में सन्यासी की कुटिया में अपने दिन बिता रहा था। वह रोज हवन के लिए जंगल से लकड़ियां चुनकर लाता, पूजा के लिए फूल तोड़कर लाता और जंगल के कंदमूल खाकर अपना पेट भरता। कभी कभी वह सन्यासी के पास बैठकर शास्त्रों एवं वेदों का ज्ञान प्राप्त करता। शीत और बसंत के पिता पर दैवीय आपदा आई। उनका सारा राज नष्ट हो गया। राजा सब कुछ छोड़ छाड़कर अज्ञातवास को चले गए। बड़ी रानी की दशा भी अत्यंत दयनीय हो गई थी। भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने की नौबत आ गई, परंतु उसके फटे चिथड़े गंदे कपड़ों को देखकर लोग उसे दुत्कार देते। एक दिन दुखी होकर बड़ी रानी अपने तीनों पुत्रों के साथ समुद्र के किनारे खड़ी थी। अचानक समुद्र की लहरों में तीनों पुत्र बह गए। रानी ने अपने पुत्रों को बचाने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। दुखी होकर वह भी समुद्र में कूद पड़ी। उधर राजा की बेटी बसंत लता अब बड़ी हो गई। अपनी रूपवती कन्या के लिए राजा योग्य वर की तलाश कर रहे थे, पर वैसा वर उन्हें मिल नहीं रहा था। तब रानी से परामर्श कर उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर सभा में अनेक राज्यों के राजपुत्र उपस्थित हुए। राजा ने घोषणा की, सारे राजपुत्र अपने आसन पर बैठेंगे और बसंतलता के हाथ में माला लेकर सभी के सामने से गुजरना है। जो राजकुमार उसे पसंद आएगा उसी के गले में वह वरमाला डालेगी। इधर बसंतलता ने स्वयंवर के लिए श्रृंगार करना आरंभ किया। बालों का जूड़ा बनाया, आंखों में काजल लगाया, पाँव में आलता लगाया। फिर तोता बनी रानी से पूछा, और मुझे क्या चाहिए? तोता ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो पाँव में सोने की पायल पहनती, इससे रुनझुन की मधुर आवाज आती। बसंतलता ने सोने की पायल पहन ली। फिर पूछा, बोलो और क्या चाहिए मुझे?
तोते ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो सोने की जरी वाली साड़ी पहनती। तोते की बात सुनकर बसंतलता ने सोने की जरी वाली साड़ी पहनी। फिर तोते ने कहा, अब तुम हीरे का हार पहन लो, बहुत सुंदर लगोगी। बसंतलता ने हीरे का हार पहन लिया। फिर पूछा, अब तोते ने कहा, नाक में मोती की लौंग पहनो, कानों में जड़ाऊ कड़ फूल और मांग में हीरे का टीका। पहनने से ही नारी का श्रृंगार पूर्ण होता है। बसंतलता ने सारी चीजें पहन ली। तब तोते ने कहा, सब तो हुआ, पर गजमुक्ता न होने से श्रृंगार तो पूरा ही नहीं। तुम्हारे पास तो गजमुक्ता है ही नहीं। अगर स्वयंवर में आए हुए राजकुमारों में से कोई गजमुक्ता ला दे तो समझना वही तुम्हारे योग्य वर है। यह सुनकर बसंतलता ने सारे 7 श्रृंगार उतार दिए और घोषणा करवा दी कि जो राजकुमार उसके लिए गजमुक्ता लाएगा उसी से वह विवाह करेगी। घोषणा सुनते ही सारे राजकुमार गजमुक्ता की खोज में निकल पड़े। राजकुमारों ने सुना था कि सभी हाथियों में गजमुक्ता नहीं होती, समुद्र के किनारे पाए जाने वाली किसी किसी हाथी में ही गजमुक्ता होती है। अतः सारे राजकुमार समुद्र की ओर चल पड़े। समुद्र के किनारे पहुंचने पर ही हाथियों के एक झुंड ने उन पर धावा बोल दिया, जिस कारण अनेक राजपुत्रों के हाथ पैर टूट गए, अनेक घायल हो गए और इस तरह सब हताश होकर निराश लौट आए। कुछ ही दिनों बाद यह समाचार शीत राजा के कानों तक पहुंचा। उसे राजपुत्रों की दुर्दशा पर दया आई और बसंतलता के आचरण पर अत्यंत क्रोध। उसने निश्चय किया कि वह बसंतलता के अहंकार को चूर चूर कर देगा। उसने बसंतलता के पिता के राज्य पर आक्रमण कर दिया। बसंतलता के पिता की पराजय हुई। शीत राजा ने बसंतलता को बंदी बना लिया। उधर बसंत सन्यासी की कुटिया में दिन बिता रहा था। सारा दिन इधर उधर घूमता रहता। उसकी कुटिया के पास एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसमें एक गुल और एक बुलबुल रहती थी। एक दिन दुखी होकर बसंत उसी पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसने उस गुल और बुलबुल को बातचीत करते हुए सुना। गुल ने स्वयंवर की सारी घटनाएं बुलबुल को सुनाई। फिर बोला, कौन जानता है इसका परिणाम क्या होगा। बुलबुल ने कहा, क्षीर सागर के किनारे एक दूध पहाड़ है। दूध पहाड़ से क्षीर सागर से दूध गिरता है। उस क्षीर सागर में एक स्वर्ण कमल खिला हुआ है। उस स्वर्ण कमल में एक हाथी रहता है। उसी के सिर में गजमुक्ता है। गुल ने पूछा, लेकिन वहां पहुंचेगा कौन। बुलबुल ने कहा, कोई साहसी राजपुत्र ही पहुंचेगा। सारी बातें सुनने के बाद बसंत ने उनसे पूछा, मैं गजमुक्ता लेने जाऊंगा। इस कार्य में तुम दोनों मेरी कुछ सहायता करोगे? जरूर, परंतु तुम पहले सन्यासी के पास जाकर उसका त्रिशूल लेकर आओ। फिर सेमल के पेड़ के पास जाकर राजपुत्र के वस्त्र मांगो। सारी चीजों की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। गुल और बुलबुल ने उससे कहा। बसंत ने सन्यासी से त्रिशूल लिया, सेमल के पेड़ से राजवस्त्र प्राप्त किए और उन्हें पहनकर समुद्र की ओर चल पड़ा। क्षीर सागर पहुंचकर उसने देखा कि स्वर्ण कमल के बीच दूध की तरह सफेद एक हाथी के सिर पर गजमुक्ता है। गजमुक्ता की रोशनी से चारों ओर उजाला फैला हुआ है। बसंत उस सफेद हाथी की पीठ पर कूदा। जैसे ही उसने सफेद हाथी के सिर पर त्रिशूल को रखा, वैसे ही सागर, स्वर्ण कमल के सफेद हाथी सब गायब हो गए। वहां केवल एक कमल का फूल खिला हुआ था और उसके अंदर गजमुक्ता की माला। मनुष्य की आवाज में कमल के फूल ने कहा, निश्चय ही तुम राजपुत्र हो। कौन सा राज्य है तुम्हारा? बसंत ने कहा, मैं राजपुत्र नहीं, एक सन्यासी के साथ जंगल में रहता हूँ। ठीक है, तुम गजमुक्ता अपने सिर पर और मुझे अपने हृदय में रखो। बसंतलता के साथ तुम्हारा ही विवाह होगा और तुम्हारा जीवन सुख से बीतेगा। बसंत क्षीर सागर के बालू पर चलता हुआ वापस लौटने लगा। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। हम लोगों को भी साथ ले चलो भाई। वह भौचक्का होकर चारों ओर देखने लगा। उसे आसपास कोई नहीं दिखा। वह आगे बढ़ा तो फिर वैसे ही आवाजें आई। उसने गौर से बालू को देखा तो उसे लगा उसके पैर के पास बालू के अंदर से आवाजें आ रही हैं। उसने त्रिशूल से वहां का बालू हटाया तो देखा वहां 3 सोने की मछलियां थीं। वह उन्हें अपने साथ लेकर चल पड़ा। इधर शीत राजा शिकार खेलने निकला था। एक दिन सारा दिन भटकने के बाद उसके हाथ एक भी शिकार न लगा। थक कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसे याद आया कि वह अपने भाई बसंत को इसी पेड़ के नीचे छोड़कर पानी लाने गया था और फिर एक हाथी उसे एक राज्य में ले गया था। फिर वह कभी इस जगह लौटकर नहीं आ सका। बसंत का क्या हुआ, वह कहाँ गया,
क्या वह जीवित होगा, यह सोचकर वह रो पड़ा। अपने राजभवन में लौटने के बाद वह केवल बसंत के बारे में सोचता रहा। बसंत गजमुक्ता लेकर बसंतलता के राज्य में गया तो वहां उसे पता चला कि शीत राजा बसंतलता को बंदी बनाकर अपने राज्य में ले गया है। बसंत सीधा शीत राजा के राजभवन में पहुंचा। राजा के अंगरक्षकों को 3 सोने की मछलियां देकर अपने राजा से कहा कि बसंतलता को छोड़ दें, लेकिन शीत राजा तो अपने भाई के शोक में डूबा हुआ अपने कमरे का दरवाजा बंद कर अंदर बैठा हुआ था। राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा में बसंत 7 दिन तक हाथ में त्रिशूल लिए सिर पर गजमुक्ता रखे राजमहल के सामने बैठा रहा। 8वें दिन शीत राजा थोड़े सामान्य हुए तो दासियां सोने की मछली को काटने बैठी, लेकिन आश्चर्य, मछली बोल उठी, हमें न काटो, हम राजा के भाई हैं। अंगरक्षकों ने जब शीत राजा को बसंत की बात बताई तो वे स्वयं राजभवन से बाहर आए। वहां अपने भाई बसंत को देखा तो दौड़कर उसे अपने गले लगा लिया। तभी वे दासियां उन बोलने वाली मछलियों को लेकर राजा के पास पहुंची, लेकिन आश्चर्य, शीत राजा के हाथ लगाते ही तीनों मछलियां 3 मनुष्य में बदल गई। उन्हें देखते ही वह पहचान गए, वे बड़ी रानी के पुत्र थे, शीत बसंत के सौतेले भाई। शीत बसंत ने बड़ी रानी और राजा के दुर्भाग्य की सारी बातें उन्हें सुनाई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। 5 भाई आनंद पूर्वक राजभवन में रहने लगे। शीत राजा अपने भाई बसंत के विवाह की तैयारी करने लगा। उसने बसंतलता के पिता के पास समाचार भेजा कि उन्हें मुक्त किया जा रहा है। पिंजरे के तोते ने बसंतलता को खुशखबरी दी, गजमुक्ता लेकर राजपुत्र आ गया है। बसंतलता बोली, जानती हूँ। उसी समय एक दासी दौड़कर आई और उसने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि गजमुक्ता लाने वाला राजपुत्र राजा शीत के भाई हैं। बसंतलता बहुत खुश हुई। उसने तय किया कि वह अपने प्रिय तोते को आज अपने हाथों से स्नान कराएगी। उसने कपिला गाय के दूध में कच्ची हल्दी को पीसकर दूध में मिलाया और उससे तोते को स्नान कराने लगी। इसी क्रम में वह बसंतलता के हाथों से तोते के माथे की दवाई पूछ गई। देखते ही देखते तोता एक सुंदर नारी बन गया। बसंतलता ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो, परी या देवी? वह बोली, मैं राजरानी हूँ, शीत और बसंत मेरे ही बेटे हैं। उसके बाद उसने अपने साथ घटी सारी बातों को उसे बता दिया। अगले दिन बसंतलता के साथ बसंत का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विदा के समय बसंतलता ने अपने पिता से कहा, मैं पालकी में अकेले ही जाऊंगी। पिता ने पूछा, यह क्या बात हुई? बसंतलता बोली, मैंने प्रण लिया है कि सुबह प्रार्थना के समय अकेली रहूंगी। पिता बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा होगा। सभी से विदा लेकर बसंतलता सुंदर पालकी में बैठ गई। उसने चुपके से छोटी रानी को अपनी पालकी में बैठा लिया। बसंत भी अपनी पालकी में बैठ गया। शीत राजा के महल में पास जब पालकी रुकी तब उससे बसंतलता के अलावा एक अपूर्व सुंदर नारी भी उतरी। सब उसे आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। उसने पालकी से उतरते ही पूछा, कहाँ है मेरे शीत बसंत? मेरे पास आओ। माँ की पुकार सुन शीत बसंत दौड़कर आए और उससे लिपट गए। बड़ी रानी के तीनों पुत्र भी दौड़कर वहां पहुंच गए। इस सुखद समाचार को सुनकर थोड़े दिनों बाद राजा भी लौट आए। इस प्रकार छोटी रानी के दुखों का अंत हुआ और सभी के दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। तो आज की कहानी यहीं तक। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।